नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। आज बात करेंगे सोना बीएलडब्ल्यू लिमिटेड के ऊपर। इसके ऊपर हमने 26 सितंबर को बात करी थी इस वाले वीडियो में, जहां मैंने आपको बताया था कि कंपनी के ऊपर एक अच्छी तेजी बनेगी अगर स्टॉक 610 के लेवल को काटता है। यह सितंबर के बाद से अभी तक 2 महीने 3 महीने हो गए, इस लेवल को नहीं काट पाया। देखिए 3 महीनों से यहीं के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी इसके रीसेंट के बहुत से कमेंट्स आए हैं कमेंट बॉक्स में कि इसका एक बार रीएनालाइज करिए, आज की डेट में चार्ट क्या बोलता है, क्योंकि ये अटेम्प्ट कर रहा है बार बार ऊपर जाने का। तो अभी क्या किया जा सकता है, सारी डिटेल हम देखेंगे। और उस टाइम तक हमारे पास सितंबर के रिजल्ट्स नहीं थे, तो वो भी अब आ चुके हैं, उनका भी डिस्कशन होगा। आपका भी किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई कमेंट हो, एनालिसिस चाहिए, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी उस पर एनालिसिस लाया जाए, तो कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। और साथ में जो भी हम बात कर रहे हैं वो एक एजुकेशनल वीडियो है, सीखने समझने समझाने के पर्पस है। इसमें जब भी हम बाय सेल के वर्ड का उपयोग करते हैं तो वो हमारी एक मजबूरी है केस स्टडी के लिए और सीखने समझने के लिए। उसे किसी तरह से रिकमेंडेशन मानने की भूल बिल्कुल ना करें। और इस कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मैं जरूर देता हूं। तो करते हैं इसकी शुरुआत। सबसे पहले देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। फंडामेंटली अगर आप देखने जाएंगे आपको पता चलेगा कि कंपनी का यहां पर स्टॉक का आप डाटा देखिए, आरओसी आरओई अच्छा है, पी थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन क्या ये एक्सपेंसिव होना डिजर्व करता है वो हम चेक करेंगे। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहां पे लो है, डेट कंपनी के ऊपर ज्यादा कुछ खास है नहीं, ये सारी चीज हमें देखने को मिलती है। मार्केट कैप टू सेल्स वगैरह देखी, इन सब चीजों से क्लियर आइडिया लगता है कि कंपनी के अंदर आरओसी और आरओई अच्छा होना, रिटर्न तो अच्छा दिखाता है, बट पी एक्सपेंसिव है। लेकिन ये क्यों है वो हमें जानना जरूरी है। आइए इसके कई सालों की पी देखते हैं, लिस्टिंग से लेके अभी तक। तो इसको देखिए, ये 80 के ऊपर की पी है, 84 के आसपास की पी है, और राइट नाउ आप इससे कम की पी पे ट्रेड कर रहे हो, यानी कि मार्केट इसको एक्सेप्ट कर चुका और पिछले कई टाइम से पी कंसोलिडेट कर रही है। तो इसके पीछे कुछ रीजन होना चाहिए, वो हमें जानना होगा। इसके बाद बात करते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स की। तो आप ध्यान से देखिए, लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कंपनी के सेल्स जो है वो डाटा को देखो, 700-800 करोड़ की कंपनी क्वार्टरली सेल्स कर रही है, जो कभी ईयरली हुआ करती थी। देखिए क्या जबरदस्त सेल्स का डाटा है, सेल्स में कोई कमी नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखो, कोई दिक्कत नहीं है, 28% के लगभग के मार्जिन मेंटेन कर रही है कंपनी, तो ये बहुत अच्छी चीज होती है। नीचे अगर आप आते हैं बॉटम लाइन पे, तो ध्यान से देखिए कंपनी ने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पोस्ट किया है सितंबर क्वार्टर में। तो ये किसी भी तरीके से कंपनी के खराब फंडामेंटल का डाटा नहीं होता, और इसमें पी जस्टिफाइड हो भी जाती है। और इसके और भी रीजन है जो मैं भी आपको बताऊंगा। पूरा ईयरली पी&एल अगर आप देखेंगे तो उस पर भी आपको पता चलेगा। ईयरली प्रॉफिट को देखिए, साथ में अगर आप यहां पे देखते हैं तो ईपीएस को देखिए। ये आईपीओ के बाद जब इक्विटी डाइल्यूट हुई थी उसके बाद में हाईएस्ट एवर ईपीएस कंपनी ने पोस्ट किया है। ईयरली पी&एल की सेल्स को देखिए, शानदार सेल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, नेट प्रॉफिट अच्छा है, ईपीएस अच्छा है, तो किसी भी तरीके से खराब नहीं है। अब आइए अगले पॉइंट पे, कंपनी की सेल्स ग्रोथ को, प्रॉफिट ग्रोथ को देखिए पिछले 5 साल से ऊपर की। तो ये डाटा जब इस टाइप के हो तो पी एक्सपेंसिव होना वाजिब है, क्योंकि मैनेजमेंट अपने मार्जिन्स भी मेंटेन कर रहा है, सेल्स भी मेंटेन कर रहा है, और इस टाइप से जो मैनेजमेंट होते हैं उनको एक्सपेंसिव पी मिलती है, यानी कि उनको मार्केट प्रीमियम के ऊपर ट्रेड कराता है। जहां तक मेरी नॉलेज है ये ओके होता है। आगे चलते हैं। कंपनी के स्टॉक प्राइस सीएजीआर का डाटा ज्यादा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कंपनी को लिस्ट हुए ज्यादा समय नहीं हुआ। बात कर लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो वो अच्छी नजर आती है पिछले कई सालों की, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं चार्ट एक्चुअली क्या बोलता है, क्योंकि हमें चार्ट पे सारी चीज समझनी होगी। लेकिन उससे पहले जरा एक बार इसकी शेयर होल्डिंग भी देखिए। शेयर होल्डिंग में आपको पता चलेगा कि कंपनी के जो ज्यादातर शेयर्स है वो अभी भी बड़े प्लेयर्स के पास है। पब्लिक के पास सिर्फ 9% की होल्डिंग है, 10% से भी कम की होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो इस बात को नोट डाउन करिए कि पब्लिक बहुत कम शेयर्स लेके बैठी हुई है, बहुत कम होल्डिंग है, और स्टॉक जो है वो एक डिसेंट प्राइस पे अगर अवेलेबल होता है तो बिग प्लेयर्स के स्ट्रॉन्ग हैंड्स जो होंगे वो इस कंपनी को बेचेंगे नहीं। डिमांड सप्लाई के लॉजिक के हिसाब से शेयर का ऊपर जाना लाजमी होगा, बिकॉज सेल्स अच्छी है, वैल्यूएशन अभी मिल रहे हैं आपको, और अपने लाइफ टाइम हाई से भी काफी नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। सो लेट्स डू चार्ट पे चर्चा, क्लियर पिक्चर हमें वहीं मिलेगी। तो अब आ गए हम सोना बीएलडब्ल्यू के चार्ट पे। आइए पहले कुछ चीजें समझते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि कंपनी का जो बेसिक डाटा है वो समझिए। कंपनी जब लिस्ट हुई, लिस्टिंग के बाद कंपनी ने 184% की एक जबरदस्त राइज ली। ये 184% की तेजी है अपने बॉटम से। उसके बाद जब कंपनी अपने हाई से टूटती है तो कितना टूट गई, यहां पर आप देखेंगे कंपनी 52% तक अपने हाई से करेक्ट हो चुकी थी और टूट चुकी थी। इतना आपको जानकारी होनी चाहिए। जब ये अपने हाई से टूटी तो इसका रिटर्न कितना आ रहा था, तब भी अपने बॉटम से 35% ऊपर थी। आज की डेट में अपने बॉटम से कंपनी जो है वो लगभग 96% ऊपर है। बॉटम मींस अपने लिस्टिंग प्राइस के आसपास से
96% ऊपर है, लॉन्ग टर्म वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आज की डेट में ये कंपनी यहां से यहां जाती है तो भी इसको 50% से ज्यादा की अपसाइड लेनी होगी, 50-60% की अपसाइड लेगी तब ये वहां पे जाती है। इस बात को हमें नोट करना होगा कि आपको बहुत अच्छी अपसाइड चाहिए तब आप अपने हाई पे जाएंगे, और उसके बाद इसमें रैली कितनी बनती है वो देखने लायक चीज होगी। तो करंट सिचुएशन ये है कि कंपनी ने एक राइज करी, उसको हमने मिटाया। ये नीचे का डाटा है, इसका भी अब हमारे पास में कोई काम नहीं है, इसको भी हम टाटा गुड बाय कर सकते हैं। ये हमने यहां से हटाया। करंट टाटा आपने देखा, इसका भी कोई काम नहीं। दिस इज द डाटा कि 52% स्टॉक करेक्ट होके अभी यहां पर 577 के आसपास खड़ा है। तो क्या किया जाए वो हमें समझना होगा। दिस इज द मंथली चार्ट, ध्यान से समझिएगा इस मंथली चार्ट को। रिसेंट में और पीछे हुआ क्या है वो देखिए ध्यान से। स्टॉक करेक्ट होता है, पहले ऊपर जाता है, देखिए अपने ग्रीन कैंडल जो तो बनाता है उस ग्रीन कैंडल का लो जो है वो नहीं तोड़ता, यानी उसके नीचे रेड कैंडल नहीं बनती। जैसे ही इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे एक रेड कैंडल बन के क्लोज होती है, यहां पे पूरा का पूरा ट्रेंड खराब होता है। उसके बाद रेड कैंडल के हाई के ऊपर देखिए ग्रीन कैंडल नहीं बन पाती है, देखिए रेड कैंडल के हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल मिसिंग है। यहां पर ये रेड कैंडल के हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल बनती है, क्लोज होती है, यहां से ट्रेंड वापस बदलना शुरू होता है। अगेन देखिए ये जो ग्रीन कैंडल है अब इसका लो नहीं टूटना चाहिए, यानी इसके नीचे रेड कैंडल ना बने। इसके नीचे देखिए एक भी रेड कैंडल नहीं बन रही। अब ग्रीन कैंडल का लो ये था, नीचे गया बट रेड कैंडल नहीं बनाई, लो बना, क्लोज नहीं हुआ। तो क्लोज नहीं हुआ तो ये भी वैलिड रहता है। अभी भी देखिए ये इस कैंडल के लो जो है उनके नीचे रेड कैंडल नहीं बना रहा, यानी प्रीवियस मंथ की ग्रीन कैंडल के नीचे आपका रेड कैंडल बनना खराब होगा, तब तक आप ओके हो। तो अभी भी फिलहाल ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। स्टॉक के अंदर पीछे अगर आप देखेंगे इन रेंजेस के आसपास यहां पर अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है, ये स्टॉक ने कंसोलिडेट किया। सेम यहीं पे ये ऐसा करता हुआ नजर आ रहा है। पीछे 4 मंथ का हुआ, यहां पे 8 मंथ हो चुके हैं। ये अपना बेस बनाता है, खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ये हमें समझना होगा। अगर स्टॉक किसी भी तरीके से 610 के ऊपर क्लोज कर देता है, क्लोज एंड सस्टेन, तो यहां पे आप ब्लास्ट होता हुआ देख सकते हैं। ब्लास्ट होता हुआ इन द सेंस कि यहां से अपसाइड के अच्छे खासे गेट खुलते हुए नजर आएंगे। उस केस में क्या इंपॉर्टेंट होगा वो हमें देखना होगा। फिलहाल इतना पता चला है कि मंथली चार्ट अभी बुलिश है, मंथली चार्ट बेरिश नहीं है। दिस इज वेरी क्लियर, ये हमें पता चल गया। मंथली चार्ट बेरिश होगा अगर आप इन लेवल्स के नीचे आते हो, ₹500 के नीचे, यहां पे मैं आपके सामने लिखना चाहूंगा 500 के नीचे, और इस मंथ की क्लोज के बाद वही लेवल यहां पे 530 के आसपास शिफ्ट हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिए, वो इस मंथ की क्लोज की बात है। आगे चलते हैं, वीकली चार्ट देखते हैं क्या बोलता है, उसके बाद डिस्कस करेंगे करना क्या है। दिस इज द वीकली चार्ट, ये भी आपको क्लियर दिख रहा होगा। स्टॉक ने सेम टाइप के कंसोलिडेशन जो है वो यहां पे भी करे, और ये इतना बड़ा कंसोलिडेशन यहां भी होता हुआ नजर आ रहा है। आप इन लेवल्स को काट लो, यहां पर तेजी बननी कंपलसरी हो जाएगी। इन लेवल को काट के ऊपर जाओ, क्लोज एंड सस्टेन नेसेसरी है, उसके बाद तेजी बनेगी ही बनेगी, इतना क्लियर होता है। और इन लेवल्स के नीचे आप में वीकनेस भी आएगी, जो भी हमें यहां पे देखने को मिलता है। पीछे भी ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं, ये 500 रुपए के आसपास के लेवल है जो हमें नोट डाउन करके रखने होंगे। तो इतना वीकली चार्ट पे भी पता चलता है कि वीकली चार्ट इज स्टिल बुलिश, ये भी बुलिश है, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ गो टू दी डेली चार्ट, देखते हैं डेली चार्ट क्या बोलता है, फिर बात करेंगे करना क्या है। दिस इज द डेली चार्ट, अगर आप इसको भी ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा ये स्टॉक अभी फिलहाल यहां पर ये जो मूविंग एवरेज है उनके ऊपर भी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे जाने की कोशिश हुई बट अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रहा। यहां पर लोगों को इसने कहा कि भाई मैं नीचे के मूड में नहीं हूं, मैं ऊपर के ही मूड में हूं। री एंट्री के वापस चांस दे रहा है, वापस चांस मिले हैं री एंट्री के, और यहां पर भी इसने वापस बताया है कि मैं अपसाइड के मूड में हूं। स्टॉक के लिए किसी भी तरीके से अपसाइड तभी बनेगी बड़ी वाली जब स्टॉक इन लेवल्स के ऊपर क्लोज कर देता है। जब तक इनकी क्लोज नहीं आती तब तक स्टॉक के लिए बड़ी अपसाइड के गेट खुलने मुश्किल है। ये चार्ट हमें ऐसी बात बता रहा है, और यही लेवल देखिए पास्ट में कितने इंपॉर्टेंट रहे हैं। यहां पर चार्ट पे वो सारी पिक्चर जो वो क्लियर हमारे सामने हो रही है। तो हमें चाहिए 610 रुपए के ऊपर की क्लोज। दिस इज द बेसिक डाटा, बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमें क्लियर करनी होगी ताकि स्टॉक का ट्रेंड बुलिश रहे। तो डेली, वीकली, मंथली तीनों चार्ट पे ट्रेंड बुलिश। अब बात करते हैं करना क्या है। इसके लिए हम वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं। यहां पर आए, हमने वीकली चार्ट कन्वर्ट किया, ये हमारे सामने वीकली चार्ट है। देखते हैं करना क्या है और किया क्या जा सकता है। सबसे पहले हम उस केस को डिस्कस करेंगे। देखिए मैं आपको सिखाने आ रहा हूं, मैं कोई रिकमेंडेशन देने नहीं आता, समझिए। सबसे पहले इस केस को डिस्कस करते हैं कि हम ऑलरेडी इन्वेस्टेड हों। इन्वेस्टेड दो प्राइस से हो सकते हैं, या तो हम ऊपर से इन्वेस्टेड हैं, या हम नीचे से इन्वेस्टेड हैं, या फिर अभी के आसपास के प्राइस से इन्वेस्टेड हैं। हम कहीं से भी इन्वेस्टेड हो तो क्या कर सकते हैं। अगर हम ऊपर से इन्वेस्टेड हैं तो हमारे लिए एक चीज बड़ी क्लियर हो गई कि जब हमने इतने टाइम का पेशेंस रखा है, मानो मैं ऊपर से इन्वेस्टेड होता और मैंने इतने टाइम पेशेंस रखा है, तो अब मैं यहां पर बेचकर मूर्खता नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इन्वेस्टेड हूं, मेरे कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, मेरी कंपनी का टेक्निकल अभी बुलिश है, तो मैं बेचूं क्यों? बेचने का तो कोई सेंस पैदा नहीं होता। इतना तो हमें ये चार्ट जो है वो क्लियरली बोलता हुआ नजर आ रहा है। अब आगे अगर बात करें कि यहां पर हम नीचे से इन्वेस्टेड हूं तो क्या अभी बेचने का समय है? मेरे हिसाब से अगर मैं नीचे से इन्वेस्टेड होता
तो भी मैं यहाँ पे नहीं बेचता। रीजन इज वेरी सिंपल, फंडामेंटली ओके है, टेक्निकली आप ओके हो, तो इसको तो राइड करना बनता है, बेचने का तो सेंस पैदा नहीं होता। यानी भी किसी भी सिचुएशन में बेचने वाला तो फिलहाल जो सिनेरियो वो क्रिएट नहीं हो रहा। हाँ, अगर 500 के नीचे आता है स्टॉक तो वीकनेस होगी, तब हमें सोचना होगा, ये माइंड में रखना होगा। तो स्टॉक के लिए बिल्कुल राइड वाला सिनेरियो है, बेचने वाला तो नहीं है। जो इन्वेस्टेड है उनके लिए ये चीज बड़ी क्लियर होती है, चाहे कहीं से भी हो वो एकदम क्लियर हो रहा है। अब कोई ऊपर से इन्वेस्टेड है और वो चाहता है कि यहां पे और पैसा लगाऊं, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन इन्वेस्टेड हो तो अभी राइड बनता है, किसी भी टाइप से सेल नहीं बनता। ये चार्ट ऐसा बोल रहा है। हम बात करेंगे फ्रेश इन्वेस्टमेंट की। अब फ्रेश इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले क्या देखा जाएगा कि कंपनी का भाई फंडामेंटल कैसा है, तो एकदम ओके है। टेक्निकल कैसा है, एकदम ओके है, कहीं से खराब नजर नहीं आ रहा। टेक्निकल में 610 के ऊपर जो है ये होते ही बुलिश और ज्यादा हो जाएगा, मोर बुलिश लिख देता हूं यहां पे, ये और ज्यादा बुलिश हो जाएगा। तो मैं इस प्राइस पे इसको लूं या ना लूं ये मुझे देखना होगा। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर मुझे करना है तो इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ये जो रेंज है ये एक एक्यूमुलेशन टाइप की रेंज है, एक्यूमुलेशन की रेंज है। अब मेरे पास दो ऑप्शन होंगे फ्रेश इन्वेस्टमेंट में, क्या मैं इस इन्वेस्टमेंट को स्टॉप लॉस के साथ करना चाहता हूं या बिना स्टॉप लॉस करना चाहता हूं। अगर स्टॉप लॉस करना चाहता हूं तो मेरे लिए यहां पर ₹500 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा और मैं यहां पर 100% क्वांटिटी जो है वो ले सकता हूं अगर मैं स्टॉप लॉस के साथ करना चाहता हूं तो। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन मेरे पास ये होगा कि नहीं, मैं स्टॉप लॉस के साथ नहीं करना चाहता और ना मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, तो उसके लिए हमेशा रहेगा कि गो विद 60% क्वांटिटी, रिमेनिंग 40% अगर डिप आए तो ऐड करना, वो भी 500 के नीचे करना, उससे पहले नहीं करना। सो इट इज अप टू यू कि आपको क्या डिसाइड करना है। ये समझो, ये सारी चीज क्लियर करनी होती है कि मैं 100% क्वांटिटी के साथ जा रहा हूं तो ये लेवल रखना होगा, नहीं जा रहा तो 60% लूंगा। 40 कब लूंगा, जब वो 500-400 के आसपास आ जाएगी तब लूंगा। क्या वो आएगी? नहीं, अभी आने के कोई इंडिकेशन नहीं है, बट बैक ऑफ द माइंड हमें प्लानिंग करके रखना होता है हमारी स्ट्रेटेजी क्या है। मार्केट में आपके हाथ में सिर्फ आपका रिस्क और आपका रिवॉर्ड है, बाकी कुछ भी नहीं है। कंपनी खराब नहीं होती है, लेकिन हमें अपने रिस्क को समझना होता है। कंपनी तो आईटीसी भी बहुत अच्छी थी, 2017 में 360-65 के ऊपर आई थी और आज जो भाव चल रहा है वो करीब 450 के आसपास का है। तो अगर 6 साल का रिटर्न देखा जाए तो ये 20% CAGR का रिटर्न भी नहीं हुआ है। ध्यान से समझिए, इस टाइप से नहीं होगा कि किसी भी भाव पे ले लिया और हम बैठ गए लॉन्ग टर्म के लिए। अगर हमें मेथड फॉलो करना है कि हमें मेथड के हिसाब से चलना है तो हमें उसे फॉलो करना होगा। हाँ, हमें यह है कि नहीं, आईटीसी बहुत अच्छी कंपनी है, मैं अगर 6 साल भी लेके बैठा हूं रिटर्न नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, 5 साल 6 साल नहीं आए, 1 साल में इतना आएगा कि मैं खुश हो जाऊंगा, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप अगर अच्छे रिटर्न चाहते हैं और इतना लंबा टाइम नहीं देना चाहते तो आपको सावधानी और स्टॉप लॉस के साथ काम करना होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट वालों के लिए ये जो सिनेरियो वो क्रिएट हो रहा है, एक्यूमुलेट एंड 500 इंपॉर्टेंट लेवल। अगर नहीं करना चाहते एक्यूमुलेट तो 60-70% अभी और रिमेनिंग बहुत नीचे की कोई डिप आए तब देखा जाएगा। तो ये क्लियर आपको माइंड में रखना होगा। अब यहां से इसकी अपसाइड भी हमें जाननी होगी कि अपसाइड कितनी आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा, जो मैं सोच रहा हूं कि आने वाले 1 और 1.5 ईयर में अगर कंपनी सक्सेसफुली इन लेवल्स को रेस्पेक्ट करती है, ट्रेंड बना के रखती है, यानी 500 को रेस्पेक्ट करती है, तो कंपनी के लिए ऊपर के अंदर ये जो 800 से 850 की रेंज है, दिस इज क्लियरली पॉसिबल। ये कोई बड़ी बात नहीं है, 800 से 850 की रेंज क्लियरली पॉसिबल है सोना बीएलडब्ल्यू के लिए। तो ये अपसाइड कितनी होती है, यहां से 40-50% की अपसाइड होती है, वो आप कैलकुलेट कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ये 40-50% की जो अपसाइड है, यहां पे क्लियर आपको मौका मिल सकता है, इस बात का ध्यान में रख सकते हैं। तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। अभी रिस्क कितना है, अभी मेरे लिए रिस्क होता है लगभग 15% के आसपास, 10 से 15% का, 500 रुपए का अगर मैं लेवल इंपॉर्टेंट मानूं तो। ये चीज मुझे ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं, इज देयर एनी स्विंग ट्रेड। यहां पर मुझे यह भी ध्यान रखना होगा कि क्या कोई स्विंग ट्रेडिंग है। इन्वेस्टमेंट तो चलो वो करते हैं जो 1 साल 2 साल रख रहे हो, मैं तो स्विंग ट्रेड करना चाहता हूं। स्विंग ट्रेड क्या होती है, जैसे 2 से 4 महीने में क्या क्या हो सकता है। तो स्विंग ट्रेड कब है, अबव ₹610, यहां पर है 610 के ऊपर स्विंग ट्रेड एक्टिव होगी, तब से अभी तक एक्टिव नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर एक्टिव होगी। उसके बाद में इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा होगा, 560। अब कई देखो महानुभव होंगे, कल अगर स्टॉक 560 के नीचे आया, हा 560 टूट गया, भाई साहब ट्रेड एक्टिव होने के बाद टूटता है तो दिक्कत है। ट्रेड एक्टिव होने से पहले तो वो खुद भी कहीं भी आ सकता है। अभी लेवल है 500 रुपए का, ध्यान में रखो। ट्रेड एक्टिवेट होने के बाद में 560 इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यानी 610 के ऊपर अगर क्लोज कर दिया तब 560 का लेवल इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ज्ञान के चक्षु खोलिए और इसको समझिए। अब इसके बाद में लेवल कौन कौन से पॉसिबल है, 640 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा सबसे पहले, उसके बाद में 665 से 670 की रेंज, और उसके बाद में 700 से 710 की रेंज। ये जो 3 पॉसिबल गेट है ये ओपन हो सकते हैं आने वाले 2 से 4 महीने में। कब, ब्रेकआउट के बाद, यानी 610 के ऊपर सस्टेन करता है तो 2 से 4 महीने में इन लेवल्स को हम देख सकते हैं विद दिस एज इंपॉर्टेंट सपोर्ट।
आज की डेट में ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है, आज की डेट में हो आप 500 पे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये तब होगा जब आपका 610 का लेवल कट जाएगा, तब तक ये जो है वो एक टाइम पास जोन में है, और ये यहां पे टाइम पास कर रहा है। अभी टाइम पास जोन में कोई ट्रेड लेता है तो बेवकूफी है, एक्यूमुलेट करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, विद अ क्लियर माइंडसेट। देखिए माइंडसेट क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब यहां पर आई डोंट थिंक कोई दिक्कत आएगी, कोई परेशानी आएगी, सब कुछ एक्सप्लेनेशन हुई है। इतना मैं बता देता हूं, मेरी पर्सनल ट्रेड या इन्वेस्टमेंट इसमें क्या है वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। मेरा इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट है, मैं आपको बता देता हूं। अभी फिलहाल मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट है और मैं लगभग 70% क्वांटिटी जो है वो इसकी ऑलरेडी बाय कर चुका हूं। मेरा 70% क्वांटिटी के साथ इन्वेस्टमेंट है। मेरा इंपॉर्टेंट लेवल यहां पर ₹500 है। मैं 500 के नीचे आते ही स्टॉक को काट दूंगा। मेरा पर्सनल बता रहा हूं, आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, मेरी अलग हो सकती है। और मेरी जो पोटेंशियल अपसाइड टारगेट जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 800 से 850 पहला रेंज, जो सबसे पहली रेंज है। इस रेंज का मुझे लगता है कि 6 मंथ के अंदर आनी चाहिए ये रेंज। मेरा ऐसा उम्मीद है, गलत भी हो सकता हूं, ये मेरी उम्मीद है कि 6 मंथ के अंदर ये आ सकती है। तो मेरे को वो 40-50% का रिटर्न होता है, मुझे क्या चाहिए भाई, मैं खुश हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरा फर्स्ट है। उसके बाद में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आने वाले 12 मंथ्स में अगर स्टॉक इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर गया तो यानी उसके 6 महीने बाद तक मैं स्टॉक के अंदर कम से कम 1100 से 1200 रुपए की जो रैली है वो देख सकता हूं। दैट मींस करीब 100% अपसाइड के जो टारगेट्स है वो मुझे नजर आते हैं, और मैं 100% यहां पे गलत हो सकता हूं। बट मैं क्या करने वाला हूं आपको बता दूं, यहां जाने के बाद मैं कुछ क्वांटिटी जरूर बुक कर सकता हूं, उस टाइम के चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, और यहां आने पे भी मैं कुछ क्वांटिटी अगेन बुक कर सकता हूं। बाकी मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहा हूं, दिस इज माय एक्सपेक्टेशंस। हम गलत भी हो सकते हैं बट हम लॉस नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि जैसे ही स्टॉक यहां पे 700 आ गया या 650 आ गया, हमारे स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल होते जाएंगे, ऐसे ट्रेल होते जाएंगे, तो हम लॉस नहीं खाएंगे। प्रॉफिट कम होगा, लॉस नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखिए। और प्रॉफिट कम होना मुझे खुशी देता है बजाय कि लॉस लेने के। मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट कमाना था, मैंने 80 ही कमाया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने लॉस तो नहीं किया, ये मेरे लिए एक बड़ी जीत होगी। तो इस बात को ध्यान रखिए। मेरा माइंडसेट ये है, इस कंपनी के अंदर ऐसे बिहेव करूंगा। बाकी देखिए, अगर मुझे पैसे की जरूरत हुई तो मैं इसका भी वेट नहीं करूं, कभी भी निकल सकता हूं। सो मैंने अपना माइंडसेट भी बताया, आपको बताया कि क्या हो सकता है कंपनी के अंदर, सारे डाटा और डिटेल भी एक्सप्लेन करे। चार्ट भी बुलिश नजर आ रहा है, सारी चीजें अच्छी है, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। दिक्कत तब है जब ये 500 के इस लेवल को तोड़ देती है। अगर आप इसके नीचे आते हो तो फिर प्रॉब्लम है, समस्या है, परेशानी है, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। और अगर आप इसके ऊपर निकलते हो 610-11 के ऊपर, तो एक बुल्स के लिए एक अच्छी गली जो है वो खुलनी शुरू हो जाएगी और स्टॉक में एक तेजी बनने के चांस क्रिएट हो सकते हैं। स्विंग वालों के लिए बताया, फ्रेश इन्वेस्टमेंट वालों के लिए बताया, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो केस स्टडी हमने समझी। ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, यहां से इन्वेस्टेड है, यहां से उनके माइंडसेट को हमने समझा, यहां से इन्वेस्टेड है उनके लिए हमने समझा। तो उसके बाद आई डोंट थिंक कोई डाउट रहता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, फिर भी कोई त्रुटि रहे, कोई कमी रहे तो क्षमा करने का कष्ट करिएगा। ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं, वेब एनालिसिस में आइए, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिलेगी, इस नंबर पे आपको जानकारी मिल जाएगी। 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां एक समय पे एक इंसान मेरे साथ सीखता है और फिर लाइफ टाइम के लिए हमारे ट्रेनिंग्स ग्रुप का पार्ट बन के वो रह सकते हैं। आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो उससे पहले एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़िए, कितनी फीस है, क्या है, वो आप जरूर देखिए। हो सकता है आपके बजट में हो सकता है ना हो, तो प्लीज उसको एक बार जरूर देखिए। देन इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके अपना कॉल शेड्यूल भी करवा सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।